अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय और आजाद शत्रु बिरयानी स्टेशन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज तेज रफ्तार ने दो युवकों की जान ले ली। चाकंद स्टेशन के समीप बाजार के पास NH 83 पर सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने दो युवकों को अपने चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में मारे गए दोनों युवक स्थानीय क्षेत्र के बताए जाते हैं। जानकारी के युवकों के परिजनों इस दर्दनाक घटना के बाद इस दर्दनाक मौत के बाद युवकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर परिजनों द्वारा रोने चिल्लाने की वजह से कोहराम मच गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ NH पर उमड़ पड़ी। भीड़ की शक्ल में मौजूद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर काफी हंगामा किया। दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतार लग गई। इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रक में आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। ट्रक में लगी आग को काबू पाने के लिए फौरन अग्निशामक दल को सूचना दिया। इस घटना में चाकंदगढ़ के ललन पासवान का बेटा अभय कुमार, जिसकी उम्र 18 वर्ष थी, और चमंडी के अनिल साव का बेटा छोटू कुमार, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, अपने अपने घरों से बाइक से किसी रिश्तेदार के घर मखदूमपुर जा रहे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। दोनों स्प्लेंडर बाइक से महज 150 दूरी ही गए थे कि विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने दोनों को रौंदते हुए भागने में सफल रहा। लेकिन स्थानीय सामाजिक तत्वों द्वारा पास के एक ट्रक को दोषी बताते हुए निर्दोष ट्रक को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस की तत्परता की वजह से किसी तरह ट्रक को बचाया गया, लेकिन तब तक जलकर खाक हो चुकी थी। दुर्घटना में मारे गए दोनों युवक का सर बुरी तरह कुचल गया। स्थानीय थाने की पुलिस के साथ बेलागंज थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार और चाकंद थाना अध्यक्ष की पहल पर दोनों पीड़ित परिवार को दुर्घटना में सरकारी स्तर पर मिलने वाले तमाम सहूलियत और सहायता के आश्वासन के बाद दोनों युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। गया के नए SSP के पद पर तैनात आदित्य कुमार ने आज कार्यभार संभाल लिया। सोमवार को योगदान देने के बाद SSP आदित्य कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जिले में क्राइम कंट्रोल तथा विधि व्यवस्था को पहली प्राथमिकता बताई। SSP आदित्य कुमार ने बताया कि मेरी पहली पोस्टिंग दरभंगा में हुई थी। इसके बाद कई स्थानों पर SP सिटी एवं SP के पद पर योगदान देने के बाद गया जिला का SSP का पद उन्होंने संभाला है। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल होगी तथा स्थानीय स्तर पर होने वाली विभिन्न समस्याओं के लिए उन्होंने खुलकर लोगों से अनुरोध किया कि किसी भी परिस्थिति में वो स्वयं आकर हमसे मिलें। किसी की भी समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी स्थानीय नागरिकों की। उन्होंने अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले के विभिन्न इलाकों में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो सड़क माफिया हो, एंट्री माफिया हो या फिर बालू माफिया, शराब माफियाओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर महकमे के लोगों को यह कड़े संदेश दे दिए गए हैं कि हर हाल में क्राइम कंट्रोल के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आज मैंने यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के जितने भी आयाम पुलिसिंग हो सकते हैं वो सब हैं और मेरी प्राथमिकता प्रथम रहेगी क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था के लिए, और बाकी जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी धीरे धीरे और नई नई चीज़ें आती रहेंगी, उनके हिसाब से प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहेंगी। कोशिश करेंगे हम लोग इस बार कि सब यहीं से हम लोग डेवलप करें, नई नई टीम्स बना के, और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी हम लोगों को पूरे क्रियान्वयन के साथ प्रोहिबिशन को भी इसमें लागू करना है। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं क्राइम कंट्रोल में या कहीं भी विधि व्यवस्था में या जो भी इश्यूज़ हैं, या हम लोग उसको टैकल करेंगे। नई नई चीज़ें देखते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से, पब्लिक के सपोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी
व्यक्ति हैं जिनको अपनी कोई बात रखनी है, कुछ भी रखनी है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, या कि मैं कभी भी ऑफिस में आके मुझसे बात की जा सकती है। अभी मैं पता करता हूँ, एक बार स्टॉक टेकिंग लेता हूँ पूरे ज़िले की, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, सब लोगों से, ऑफिसर से बात करके। अभी मेरी एक बार टीम से मुलाकात नहीं हुई है, सब लोगों से एक बार मिल के कहाँ पे क्या दिक्कत है, उस हिसाब से रणनीति बना के कार्रवाई की जाएगी। सौरभ कुमार, बेलागंज थाना से। मैं जिस घर मकान में अपनी माँ के साथ जन्म से रहते आ रही हूँ, उस घर मकान को विपक्षी गण द्वारा तोड़ दिया जा रहा है, जबकि मैं इस मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन से मदद के लिए गई तो प्रशासन मेरी मदद करने के बजाय विपक्षी गण का सपोर्ट किया और मकान तोड़ने के लिए आदेश दे दिया, और मेरी माँ को मानसिक प्रताड़ना भी किया जा रहा है। और जब मैं इसके लिए सर थाना में गई तो थाना को बताया कि मेरा मामला न्यायालय में भी चल रहा है, तो उन्होंने न्यायालय का परवाह किए बिना उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको जहाँ जाना है जाओ। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि मेरी मदद की जाए। मेरी माँ की मानसिक स्थिति इन लोगों ने एकदम खराब कर दिया है। अब कहाँ जाए, प्रशासन से धीरे धीरे भरोसा भी अब उठता चला जाएगा पब्लिक का, तो लोग कहाँ जाएगा। इसलिए प्रशासन से उम्मीद है कि मेरी मदद की जाए। मेरी माँ से कुछ भी बोला जा रहा है, माँ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है, उनकी मानसिक प्रताड़ना बहुत कर दी गई है। इन लोगों ने मेरे नल, जल, पानी और लैट्रिन को भी तोड़ दिया है, इसलिए प्रशासन मेरी मदद करे। गया के नए एसएसपी के रूप में आदित्य कुमार के पद भार ग्रहण करते ही एक चुनौती सामने आ गई है। बेलागंज की रहने वाली मुसम्मत सुनीता देवी ने एसएसपी से फरियाद लगाया है कि उन्हें न्याय दिलाएं। मुसम्मत सुनीता देवी का एक पुत्र है जो रो रो कर यह बता रहा है कि उसके परिजनों ने उसके साथ अन्याय किया है। मुसम्मत सुनीता देवी को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। सुनीता देवी को अकेला पाकर उसके परिजन एक बेटी के हक को उससे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुसम्मत सुनीता देवी ने अपने पति स्वर्गीय अरुण कुमार, पिता जगन राम, ग्राम पोस्ट थाना बेलागंज के निवासी बताते हुए उन्होंने बताया कि मेरी शादी होने के 8-9 साल बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मैंने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को कपड़ा सिलाई कर लालन पालन और पोषण किया। उस समय मेरे ससुराल के लोगों की स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण से मेरी माता शांति देवी ने मुझे बेलागंज में एक मकान देकर अपने बच्चों को परवरिश करने का सहारा दिया। इस मकान में मेरे माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्य के राय से मकान मुझे दिया गया। उन्होंने बताया कि मेरी माँ द्वारा 8-9 किता मकान बेलागंज में है। सुनीता देवी ने बताया कि राजकुमार प्रसाद, विनोद कुमार, दिलीप कुमार सहित उनके पुत्रगण राम जगन, मंजू देवी, पति दिलीप कुमार ने एक जाली बंटवारा का कागज बनाकर आपसी राय से बांट लिया, जिस पर जगन राम का सभी उत्तराधिकारियों का कोई हस्ताक्षर दस्तखत नहीं है। सिर्फ जगन राम के तीनों पुत्रों ने कागजात बनाकर आपस में ही बांट लिया। एसएसपी से गुहार लगाते हुए मुसम्मत पीड़ित सुनीता देवी ने कहा है कि उनके मकान पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, साथ ही उनके शौचालय को भी तोड़ दिया गया है। दबंगई के साथ घर पर पूरी तरह उनके परिजनों द्वारा कब्जा कर लिए जाने के बाद उनके सामने विकट परिस्थिति आ गई है। पीड़ित मुसम्मत सुनीता देवी ने कहा कि ये न्यायालय से भी उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बेटी को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। पीड़ित सुनीता देवी ने कहा कि उनके परिजन काफी दबंग हैं। पुलिस और गुंडों के साथ मिलकर उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाते हुए कहा है कि गुंडे के रूप में उनके परिजन, उनके बेटे और उन पर कभी भी अनहोनी हो सकती है। पीड़ित मुसम्मत सुनीता देवी ने वरीय पुलिस अधीक्षक से अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। गया जिला के शेरघाटी में एनएचआई पर बसे गैर कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा किए अवैध कब्जा को मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने पूरी कड़ाई और मुस्तैदी के साथ जमीन पर अतिक्रमणकारियों को हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। शेरघाटी नगर पंचायत अंतर्गत नूतन नगर में नली गली निर्माण कार्य में अनियमितता की सूचना के बाद स्थानीय विधायिका मंजू अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जांच के अलावे कार्रवाई के लिए भी पदाधिकारियों को लिखा जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना के वजह से 9 महीने से लगातार बंद पड़े सभी शिक्षण संस्थान आज खोल दिए गए। खोले जाने के बाद सैनिटाइजेशन
सहित विभिन्न मानक और मानदंडों की जांच की गई। गया जिला में शिक्षा पदाधिकारी एवं विभिन्न संबंधित विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा औचक निरीक्षण का कार्य किया गया। कोविड-19 के मानदंडों पर शुरू किए गए विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा और व्यवस्थाओं की पूरी जांच की गई। इस क्रम में गया के मानपुर स्थित नगर निगम दक्षिणी के सभी उच्च विद्यालयों में विद्यालय अवर निरीक्षक अशोक कुमार सिंह द्वारा व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान गया के गौरी कन्या उच्च विद्यालय में सैनिटाइजर एवं विभिन्न प्रबंधनों का जायजा लिया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं सहित वर्ग नवम एवं दशम के अध्यापक सहित छात्र छात्राओं को मास्क लगाकर पढ़ते हुए देखा गया। विद्यालय में साफ सफाई और शौचालय में नल जल सहित फिनाइल, ऑर्डोनिल सहित हैंड वॉश, सैनिटाइजर के भी प्रबंध पर गौर किए गए। आज ठीक 9 महीने के बाद विद्यालय खोले जाने से लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। विद्यालय प्रबंधन सहित अधिकारियों को भी स्वागत किया गया। नववर्ष के मौके पर अधिकारी अशोक कुमार सिंह सहित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक डॉक्टर प्रबोध कुमार ने डायरी, पेन एवं मिठाई, शॉल आदि देकर आगत अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर बीआरपी मनोज कुमार, सीआरसी सत्येंद्र प्रसाद सिंह, वरीय शिक्षिका मंजू कुमारी सहित कई शिक्षकगण मौजूद थे। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीसीए और बीबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो बिना समय गंवाए सत्र 2020-2023 के लिए नामांकन हेतु गया के गौरवशाली समृद्ध सुनहरे इतिहास को समेटे जगजीवन कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें, क्योंकि सन 1999 में पटना कॉमर्स कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई शुरू कराने वाले विद्वान एवं अनुभवी वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर कुमार राजीव रंजन के कुशल नेतृत्व में सत्र 2020-2023 के लिए बीबीए और बीसीए की पढ़ाई आरंभ हो रही है। समृद्ध इतिहास को अपने गोद में समेटे गया के गौरवशाली जगजीवन कॉलेज में आने वाले सत्र के लिए नए ढंग से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई शुरू की जा रही है। यहाँ आपको बिहार के पटना सहित विभिन्न जगहों से चर्चित और नामी गिरामी फैकल्टीज को जे कॉलेज में शिक्षण के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ सभी छात्र ड्रेस कोड में रहेंगे जो अपने कॉलेज की गरिमा बढ़ाएंगे। छात्र छात्राओं के लिए अत्याधुनिक और खूबसूरत लैब बनाया गया है। स्मार्ट क्लास भी बनाए गए हैं। बीसीए और बीबीए के लिए सेपरेट लाइब्रेरी निर्माण कराया गया है। छात्राओं के लिए विशेष तौर पर गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण कराया गया है। छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अगर आप व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स बीसीए और बीबीए करना चाहते हैं और अपना बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो गया के जगजीवन कॉलेज में शीघ्र नामांकन के लिए आवेदन करें। आने वाले दिनों में देश के नामी गिरामी कंपनियों द्वारा कैंपस सिलेक्शन की भी व्यवस्था कराई जाएगी। बिहार के चर्चित पटना कॉमर्स कॉलेज में सन 1999 में बीसीए कोर्स की पढ़ाई डॉक्टर कुमार राजीव रंजन के कुशल नेतृत्व में कराई गई थी। आज इन्हीं के कुशल नेतृत्व में बीसीए और बीबीए की पढ़ाई आरंभ कराई जा रही है। श्री रंजन के नेतृत्व में पटना कॉमर्स कॉलेज से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई कर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे पदों पर छात्र योगदान दे रहे हैं। तो देर किस बात की, श्री रंजन के नेतृत्व में गया के जगजीवन कॉलेज में आरंभ हो रहे बीबीए और बीसीए में नामांकन कराकर अपने सुनहरे भविष्य को संवारें। जगजीवन महाविद्यालय में इस सत्र, अगले सत्र से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई एक नए ढंग से शुरुआत की जा रही है। इसके अंतर्गत हमने कई फैकल्टीज से अप्रोच किया है, जो बहुत से फैकल्टीज पटना से आके यहाँ क्लास लेंगे सप्ताह में 3 दिन, और हम एक ड्रेस कोड बच्चों का हम लोग एक निश्चय कर रहे हैं। सभी बच्चे ड्रेस कोड में रहेंगे और एक खूबसूरत लैब बनाया गया है जगजीवन कॉलेज में। उसके अलावा एक स्मार्ट क्लास बनाया गया है। एक बीसीए और बीबीए के लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया गया है। हम यही बच्चों से निवेदन करेंगे कि अगर आप बीसीए बीबीए करना चाहते हैं, टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जॉब आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। जॉब
आपको निश्चित रूप से मिलेगा आज के दौर में, आने वाले दौर में। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंपनी को यहाँ बुलाकर कैंपस सिलेक्शन भी हम लोग कुछ बच्चों को करें हम लोग। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।